Hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. Our topic for today is set of rule. So आज हम लोग करने वाले हैं जानने वाले हैं set of rule के बारे में. सबसे पहले जब हम परचेज करते हैं देन वी पे इनपुट टैक्स, ओके, एंड व्हेन वी सेल मैं कलेक्ट करूंगी आउटपुट टैक्स. तो सपोज कीजिए मेरा इनपुट टैक्स 70 रुपीज़ है और मैं आउटपुट टैक्स में 100 कलेक्ट कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली मैं गवर्नमेंट को 30 रुपया पे करूंगी. ये हुआ नॉर्मल सेट ऑफ करना. नाउ जीएसटी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके अनुसार सेट ऑफ होता है. जैसे सपोज कीजिए जब हम आउटसाइड द स्टेट परचेज या सेल करते हैं तब आईजीएसटी लगता है. जब विद इन द स्टेट परचेज या सेल कर रहे हैं तो अपना सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, राइट. तो 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर. नाउ हम लोग को समझना है कि वो सेट ऑफ कैसे होगा, राइट. तो ये रूल्स बताए गए हैं कि कैसे सेट ऑफ होता है, वो आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू ऑल टू elaborate more about the rule कि कैसे सेट ऑफ होगा. ओके, सो मैं शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन. ओके, so guys, this is my ppt. Now I'm starting with it. Set of rules. सबसे पहले रूल है क्या, सेट ऑफ का रूल क्या है अपन देख लेते एक बार. ओके, सो हेड से अपना इनपुट आईजीएसटी. तो इनपुट आईजीएसटी पहले सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा, आउटपुट आईजीएसटी से. तो सबसे पहले वो किसको प्रेफरेंस देगा, आउटपुट आईजीएसटी को. उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी एनी प्रपोर्शन, कोई भी प्रपोर्शन में वो सेट ऑफ हो जाएगा. इन एनी प्रपोर्शन सेट ऑफ हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनपुट सीजीएसटी. वो किसको प्रेफरेंस पहले देगा, प्रेफरेंस वो देगा सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी को. सबसे पहले वो उससे सेट ऑफ होगा. उसके बाद आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, सेकंड प्रेफरेंस देगा आईजीएसटी को. लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपस में पटता नहीं है, दोनों सेट ऑफ नहीं होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनपुट सी एसजीएसटी की इनपुट एसजीएसटी किससे सेट ऑफ होगा. इनपुट एसजीएसटी सबसे पहले अपने आप को प्रेफरेंस देगा, फर्स्ट प्रेफरेंस खुद को देगा. उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आईजीएसटी को देगा और वो सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा. सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपस में पटता नहीं है, दोनों सेट ऑफ नहीं होता है. जैसे ममता और मोदी का आपस में पटता नहीं, वैसे ही सीजीएसटी और एसजीएसटी दे कैन नॉट सेट ऑफ each other. Now note, first IGST credit needs to be utilized, then CGST and after that SGST. अगर मेरे पास तीनों हेड्स में क्रेडिट अवेलेबल है तो मैं पहले IGST का क्रेडिट को यूज करूंगी, फिर CGST का, फिर SGST का. तो ये प्रपोर्शन होगा मेरा. और आईजीएसटी पहले किससे यूज होगा, मैंने एक बार आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया. ये थंब रूल है हमारा, हमको ये यूज करना होगा, राइट. नाउ नेक्स्ट अपन चलते हैं. एक एक एग्जाम्पल देके, एक एक सिनेरियो देके मैंने समझाने का कोशिश किया है. होप सो आपको समझ में आएगा. नाउ एग्जाम्पल 1. Setia Enterprises purchased goods amounting to 20,000 in West Bengal and it sold goods amounting to 30,000 in West Bengal. GST 18%. तो इसमें विद इन द स्टेट परचेज हुआ है और विद इन द स्टेट सेल हुआ है. तो अगर स्टेट के अंदर परचेज होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और आउटसाइड द स्टेट अगर सेल हो रहा है तो इट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आउटपुट में भी. तो आउटपुट पे मेरा देखिए, आउटपुट पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आउटपुट सीजीएसटी 2700 है और आउटपुट एसजीएसटी भी मेरा 2700 है. अगर मैं कैलकुलेट करूं सिंपल, 30,000 का अगर मैं 9% निकालूं, 30,000 का 9%, 9%, तो इट विल कम 2700 एंड 2700, राइट. अब इनपुट आईजीएसटी मेरा कुछ है नहीं बिकॉज मैंने आउटसाइड द स्टेट परचेज नहीं कर रखा है. तो आउटसाइड द स्टेट परचेज है ही नहीं तो नील है, ठीक है. और इनपुट सीजीएसटी मेरा आउटसाइड द स्टेट सॉरी इनसाइड द स्टेट परचेजेस 20,000 का हो रखा है, तो 20,000 का 9% 1800 एंड इनपुट एसजीएसटी इज 1800. नाउ
इनपुट आईजीएसटी जब है ही नहीं तो सेट ऑफ करने का कोई विचार आपके दिमाग में तो आना ही नहीं चाहिए, तो नील होगा ये। ठीक है, क्रेडिट कुछ बचेगा भी नहीं। अब इनपुट सीजीएसटी, सबसे पहले जब आप इनपुट सीजीएसटी सोचते हो तो इनपुट सीजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ होता है इनपुट सीजीएसटी से। उसके बाद कुछ भी बचता है तो आईजीएसटी से सेट ऑफ होता है और एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होता है। तो सबसे पहले वो सेट ऑफ होगा इनपुट सीजीएसटी पहले कब किससे सेट ऑफ होगा, आउटपुट सीजीएसटी से। तो ये पूरा सेट ऑफ हो गया, 1800 रुपये पूरा सेट ऑफ हो गया, इसके पास कुछ बचा ही नहीं है और आउटपुट आईजीएसटी भी है नहीं तो यहाँ पर नील होगा। ठीक है, और ये लोग तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ होते ही नहीं है, दे आर एनिमीज, वो लोग सेट ऑफ नहीं होते। तो क्रेडिट कुछ बचा नहीं, आप देखिए 1800 पूरा यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो क्रेडिट कुछ बच रहा नहीं है। नाउ एसजीएसटी का अगर हम लोग थंब रूल पढ़े कि एसजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ होता है एसजीएसटी से, उसके बाद आईजीएसटी से, अगर आईजीएसटी का आउटपुट है या उसका इनपुट बचा हुआ है तो आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, और सीजीएसटी से उसका पंगा है वो सेट ऑफ नहीं होता, क्रेडिट कुछ बचा नहीं है। अब अगर क्रेडिट बचता तो वो कैरी फॉरवर्ड होता नेक्स्ट मंथ के लिए, राइट। अच्छा, नाउ आउटपुट जीएसटी का पेमेंट कितना आया, तो पेमेंट देखो आउटपुट आईजीएसटी तो है ही नहीं तो पेमेंट तो कुछ आया ही नहीं। ओके, आउटपुट सीजीएसटी अगर तुम 2700 से 1800 अगर आप माइनस करोगे तो 900 रुपये आएगा। 900 रुपये पेमेंट करना है कैश में, और 2700 से अगर 1800 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 900 रुपये आएगा। 900 रुपये मेरे को कैश में पेमेंट करना है। तो ये सिंपल सा रूल है, बस अपन को क्या करना है, रूल को फॉलो करना है। अगर अपन रूल को फॉलो करेंगे तो अपना जो भी आंसर है वो करेक्टली आएगा। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 मैंने कोशिश किया है डिफरेंट वे में लेने का। इसमें क्या हो रहा है कि परचेज हो रहा है महाराष्ट्र से, मतलब आउटसाइड द स्टेट से परचेज हो रहा है। तो परचेज मतलब इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्या होगा, आईजीएसटी होगा। ठीक है, और सेल कहाँ हो रहा है, विद इन द स्टेट सेल हो रहा है। तो मतलब आउटपुट में सीजीएसटी एसजीएसटी है और इनपुट में आईजीएसटी है, ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, तो मेरा आउटपुट पे देखोगे तो सीजीएसटी है 2700, क्योंकि 30,000 का अगर मैं 9% करती हूँ तो वो 2700 आता है, और आउटपुट पे एसजीएसटी भी है 2700। नाउ इनपुट आईजीएसटी है, ऑब्वियसली अगर मैं आउटसाइड द स्टेट परचेज कर रही हूँ, बाहर से परचेज कर रही हूँ, तो इनपुट में मेरा आईजीएसटी होगा। ठीक है, तो इनपुट में आईजीएसटी 3600 है, इनपुट में सीजीएसटी कुछ नहीं है और इनपुट में एसजीएसटी कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने विद इन द स्टेट परचेज किया ही नहीं है इसलिए नहीं है। इनपुट में सीजीएसटी भी नहीं है, इनपुट में एसजीएसटी भी नहीं है, क्योंकि विद इन द स्टेट मेरा परचेज नहीं हो रहा है। ओके, नाउ अब सपोज आउटपुट ये जो इनपुट का आईजीएसटी है, थंब रूल क्या बोलता है, इनपुट का जो आईजीएसटी है सबसे पहले सेट ऑफ होगा, सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा, आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। लेकिन आउटपुट में आईजीएसटी है ही नहीं तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब अगर आप देखोगे इनपुट का आईजीएसटी है वो कोई भी प्रपोर्शन में सेट ऑफ हो सकता है सीजीएसटी और एसजीएसटी से। ये जो 3600 रुपया है वो कोई भी प्रपोर्शन में मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ। जैसे मैंने पहला प्रेफरेंस दिया आउटपुट सीजीएसटी को और मैंने पूरा सेट ऑफ कर लिया उससे और रिमेनिंग एसजीएसटी से सेट ऑफ कर लिया, तो वो मेरे ऊपर है मेरे को कैसे सेट ऑफ करना है। इनपुट का आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी से होगा, उसके बाद कोई भी प्रपोर्शन में, चाहे वो 70% 30% हो या 50% 50% हो या 25% 75% हो, कैसे भी प्रपोर्शन में सेट ऑफ होगा आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी से। ठीक है, नाउ ये तो मेरा निल है, ऑब्वियसली सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से होता है, फिर आईजीएसटी से होता है, एसजीएसटी से नहीं होता, तो क्रेडिट कुछ बचा है नहीं। ओके, और एसजीएसटी पहले एसजीएसटी से होता है, उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी से होता है, और
CGST से SGST सेट ऑफ नहीं होता, क्रेडिट कुछ बचा नहीं ना। आउटपुट का GST पेमेंट कितना आया, IGST का कुछ पेमेंट नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं आउटपुट में। CGST का आप देखिए सेट ऑफ पूरा हो चुका है तो नील, और SGST का अगर आप डिफरेंस निकालो 2700 माइनस 900 तो 1800 आएगा। आई थिंक क्लियर है, आपको बस रूल्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं है। अब तीसरा एग्जाम्पल लेने का मैं कोशिश करती हूँ। तीसरा एग्जाम्पल है सेठिया इंटरप्राइजेस परचेज गुड्स अमाउंटेड टू ₹20,000 फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मतलब विद इन द स्टेट परचेज हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे इनपुट पे CGST और SGST है और आउटसाइड द स्टेट सेल हो रहा है, मतलब आउटपुट पे IGST है और GST का रेट 18% है। तो मेरा आउटपुट है 5400, IGST का 30,000 का अगर आप 18% करते हो ना तो 5400 आता है, 5400। ओके, इनपुट IGST नील है, इनपुट CGST है आपका 1800, अगर 20,000 का 9% करेंगे तो 1800 आएगा, और इनपुट SGST है 1800। तो सबसे पहले IGST नील है तो ऑब्वियसली वो सेट ऑफ किसी से अभी हो नहीं सकता, ऐसे वो IGST से पहले सेट ऑफ होता है, फिर CGST SGST एनी प्रपोर्शन, कोई भी प्रपोर्शन में सेट ऑफ हो जाएगा। नाउ CGST जो है 1800 रुपया, वो सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा, वो सबसे पहले CGST से होगा, लेकिन यहाँ पर तो CGST है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। तो सबसे पहले होता है CGST से सेट ऑफ, और उसके बाद होगा जो भी 1800 अमाउंट है वो IGST से सेट ऑफ होता है, लेकिन SGST से कोई भी अमाउंट सेट ऑफ होता नहीं है, क्रेडिट कुछ नहीं बचा। अब 1800 जो SGST है, पहले प्रेफरेंस SGST को देता है, लेकिन SGST के आउटपुट में कुछ है नहीं तो नील, और फिर प्रेफरेंस देता है IGST को, और आउटपुट CGST और SGST का आपस में पड़ता नहीं है, मतलब CGST SGST दे आर एनिमीज, वो लोग का आपस में पड़ता नहीं है ना। आउटपुट GST पेमेंट कितना होगा, जो रिमेनिंग है, अगर आप 5400 का 1800 और 1800 से माइनस करते हो तो ये आपका पेमेंट आता है 1800 का, आपको IGST का पेमेंट करना पड़ेगा। कौन सा हेड में पेमेंट होगा, आउटपुट IGST में, और बाकी का नील पेमेंट है। आई थिंक ये क्लियर है, अगर आप थंब रूल अच्छा से पढ़ लोगे तो ये बहुत इजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज आवर एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है कि आउटसाइड द स्टेट परचेज किया है और इनसाइड द स्टेट परचेज भी किया, अंदर स्टेट के अंदर भी परचेज किया है और बाहर भी परचेज किया है, और आउटसाइड द स्टेट सेल किया है और विद इन द स्टेट भी सेल किया है। तो अपना सारा टैक्सेस आएगा इसमें, तो ये ज्यादा आपको समझ में आने का कोशिश होगा, मींस ये इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। नाउ अब सेठिया इंटरप्राइजेस, मैं एक बार आपको समझाने का कोशिश करती हूँ। सेठिया इंटरप्राइजेस परचेज गुड्स अमाउंटिंग टू 20,000 फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मतलब विद इन द स्टेट उसने परचेज किया है, मतलब इनपुट में CGST और SGST है, एंड 11,000 फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब आउटसाइड द स्टेट से परचेज करा है, मतलब इनपुट में IGST भी है। नाउ it sold goods amounting to 18,000 in West Bengal and amounting to 12,000 in Maharashtra, ठीक है। मतलब सेल, मतलब आउटपुट में CGST SGST है क्योंकि वेस्ट बंगाल में सेल हो रहा है, और आउटपुट में IGST भी है। सो GST का रेट 18% हर चीज में मैंने लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आउटपुट IGST अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, अगर आप 12,000 का 18% करोगे तो इतना आएगा, और आउटपुट CGST अगर 18,000 का आप 9% करोगे तो 1620 आएगा, ठीक है। नाउ इनपुट IGST कितना है, 1980। 11,000 का अगर हम 18% करते हैं तो 1980 आता है। इनपुट CGST अगर 20,000 का हम 9% करेंगे तो 1800 और 1800 आता है। नाउ सबसे पहले हम लोग को थंब रूल फॉलो करना है। हमारा थंब रूल क्या है कि IGST सबसे पहले सेट ऑफ होता है IGST से, तो मैंने सबसे पहले सेट ऑफ करा 1980 को IGST से। अब देखिए IGST जो 1980 है वो बचा नहीं है, तो बचा नहीं है तो सेट ऑफ होगा नहीं,
खत्म हो गया ना, वो तो खत्म हो गया, तो इसके लिए तो बचा नहीं, ठीक है, क्रेडिट कुछ बचा नहीं। अब 1800 जो सीजीएसटी है, सबसे पहले सीजीएसटी किसको प्रेफरेंस देता है? सबसे पहले सीजीएसटी जो इनपुट का होता है ना, वो सबसे पहले अपने को देगा ना, अपने को प्रेफरेंस देता है, मतलब सीजीएसटी को प्रेफरेंस देता है 1620। तो ये पूरा सेट ऑफ हो गया। अब रिमेनिंग जो बचता है वो किसको देगा? आईजीएसटी को। रिमेनिंग किसको देगा? आईजीएसटी को। और बाकी उसका एसजीएसटी से पटता नहीं है, पटता ही नहीं है। अब एसजीएसटी सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देगा? एसजीएसटी सबसे पहले एसजीएसटी को प्रेफरेंस देगा, ठीक है। एसजीएसटी का कितना अमाउंट था आउटपुट का? 1620, तो उसको पूरा को प्रेफरेंस दे दिया, अगर उसके पास है तो पूरा प्रेफरेंस दे देगा। और रिमेनिंग अगर कुछ बचता है तो वो आईजीएसटी को देता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि आईजीएसटी का आउटपुट पूरा निकल जा रहा है। देखिए 1980 और 180 को अगर आप प्लस करोगे तो 2160 पूरा सेट ऑफ हो चुका है, तो जरूरत तो है नहीं एसजीएसटी का ना। एसजीएसटी और सीजीएसटी आपस में दुश्मन है, तो दे डोंट सेट ऑफ। अब रिमेनिंग कितना बचता है? क्रेडिट निल है, ये भी निल बचता है क्रेडिट, और ये 180 क्रेडिट बचता है। अब ये जो 180 क्रेडिट बच रहा है एसजीएसटी का, वो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो लैप्स नहीं होता, खत्म नहीं होता। कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे के लिए रोल ओवर हो जाता है और आगे यूज होता है, ठीक है, आगे के लिए आगे बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ आउटपुट जीएसटी पेमेंट निल। अगर आप 2160 को माइनस करोगे 1980 और 180 से, तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी निल और ये भी निल, कुछ पेमेंट नहीं आया, ओके, नो पेमेंट, बिकॉज सारे सेट ऑफ हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं कि हमारा एग्जाम्पल 5 क्या है। इसमें क्या हो रहा है? एग्जाम्पल 5 में परचेज हो रहा है 20,000 का वेस्ट बंगाल से, 15,000 का महाराष्ट्र से, और सोल्ड हो रहा है वेस्ट बंगाल में 10,000, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अपना आउटपुट में कितना है। मैं दिखाती हूँ आपको। इट सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 10,000 इन वेस्ट बंगाल एंड अमाउंटिंग टू 15,000। सपोज करो 15,000 कहीं भी आउटसाइड स्टेट सेल हो रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आउटसाइड स्टेट कोई भी स्टेट में सेल हो रहा है। तो अपना 15,000 का 18% होता है 2,700, और अपना 10,000 का अगर 9% कर करके करें तो 900 होता है, ठीक है। इनपुट आईजीएसटी अगर 15,000 बाहर से परचेज हो रहा है 15,000, तो 15,000 का 18% होता है हमारा 2,700, और 20,000 का 9% करके करूं तो 1,800। ओके, नाउ अब सेट ऑफ कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहला थंब रूल 2,700 जो आईजीएसटी है, सबसे पहले आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, पूरा सेट ऑफ हो गया, ये निल। और 1,800 जो सीजीएसटी है, पहले किससे होगा? सीजीएसटी से। ये तो पूरा खत्म हो गया, तो आईजीएसटी से तो होगा ही नहीं क्योंकि खत्म हो गया। और ये ऐसे एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होता। और ये एसजीएसटी जो 1,800 है, सबसे पहले एसजीएसटी से होगा, फिर अगर बच गया कुछ, अगर आईजीएसटी में कुछ आउटपुट है तो उससे होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीजीएसटी से नहीं होता है। नाउ क्रेडिट कितना बचा? 900 सीजीएसटी बचा, 900 एसजीएसटी, और आउटपुट टैक्स पेमेंट कुछ भी नहीं आया, सिंपल। तो ये भी एक एग्जांपल था हमारा। ना आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया। आप लोग को बस ये क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है? सबसे पहले क्लियरिटी किस चीज में आना है? क्लैरिटी आपका थंब रूल में आना है। अगर आपने थंब रूल सीख लिया तो ये तो एकदम मतलब इजी है, वेरी इजी। तो सबसे पहले सेट ऑफ रूल का थंब रूल एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो इनपुट का आईजीएसटी सबसे पहले आउटपुट के आईजीएसटी को प्रेफरेंस देगा, और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को कोई भी प्रोपोर्शन में सेट ऑफ करेगा। इनपुट का सीजीएसटी सबसे पहले अपने खुद को सीजीएसटी को प्रेफरेंस देगा, और कुछ बचा तो आईजीएसटी को, लेकिन एसजीएसटी से उसका पंगा है, तो नो आई वोंट सेट ऑफ यू। इनपुट एसजीएसटी खुद को पहले प्रेफरेंस देगा, उसके बाद आईजीएसटी को प्रेफरेंस देगा अगर कुछ बचा तो, और सीजीएसटी से तो उसका पंगा है, वो नहीं सेट ऑफ करेगा।
तो ये अपन को समझना है, यही अपना थंब रूल है। अगर ये समझ गए तो बाकी का कुछ बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। कुछ भी इनपुट टैक्स बचता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है, कुछ भी आउटपुट टैक्स बचता है तो वो कैश में पेमेंट होता है। सिंपल, कैश मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट होता है। तो ये अपन को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट ऑफ रूल। थैंक यू सो मच गाइज। 1 minute। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप सो आपको क्लैरिटी आया होगा ये समझाने के बाद सेट ऑफ रूल का। तो बेसिकली अपन कैसे एडजस्टमेंट करेंगे ये बहुत रेलिवेंट है। थैंक यू सो मच गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू अटेंड द टेस्ट। ओके।